अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के साथ साथ आप कमाना चाहते हैं, पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं और अर्न करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वह कौन से वर्क जो कि रेलेवेंट है आपके पढ़ाई से और आप उसको करके अर्न भी कर सकते हैं और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम ये नहीं आपको मैं बताने वाला कि आप पढ़ाई बेटा मेडिकल फील्ड का कर रहे हो और काम कोई और कर रहे हो पार्ट टाइम में, क्योंकि आपको सिर्फ दो पैसे कमाने हैं, पैसा कमाने हैं, आपको स्टेबल रहना, आप पढ़ाई कर सको इसलिए कर रहे हो। लेकिन जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, आपके काम की वजह से आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, ना ही अच्छे से पढ़ाई हो पाती है, ना ही आपके अच्छे से पार्ट टाइम जॉब हो पाता है, दोनों ही खराब हो जाते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि एक बार में आप दो नाव में सवार होने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दोनों डिस्टर्ब हो जाता है। और मेडिकल फील्ड में आप एंट्री कर लेते हैं और मेडिकल फील्ड के जो भी आप कोर्स कर रहे होते हैं वो कोर्स अच्छे से नहीं होता, तो इन फ्यूचर आपके लिए करियर में बड़ी बाधाएं आती है, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होती, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स के चक्कर में आप पढ़ जाते हैं और वो भी रेलेवेंट नहीं रहता आपके फील्ड से, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। ना ही आप पार्ट टाइम वाला काम अच्छे से कर पाते हैं, ना ही आप अपना कोर्स को अच्छे से कर पाते हैं और करियर में काफी हर्डल्स, काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस वीडियो में मेडिकल और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए उनसे रिलेटेड रेलेवेंट जॉब्स की बात करेंगे, जिन्हें करके आपको अगर वो जॉब करते हैं तो अर्न तो करते ही हैं, आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखते हैं, साथ के साथ आप जिस भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, उसके अंदर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। रेलेवेंट मीन समझ रहे हैं, एक जैसा कि आप जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं उसी तरीके का कोई पार्ट टाइम जॉब में कर लेता हूं, तो उस जॉब के आपके लिए दो फायदे हो जाते हैं। दो फायदे इस तरीके से हो जाते हैं कि आप वहां से अर्न कर लेते हैं, जिसकी वजह से अपने पढ़ाई के खर्चे और अपने बेसिक नीड्स जो है फुलफिल कर लेते हैं, और अच्छी चीज भी है, करना भी चाहिए। और दूसरी जगह क्या है, दूसरी चीज बेटा ये रहता है आपके लिए कि उसके अंदर आप क्योंकि रेलेवेंट फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको क्या है, एक्सपोजर, सीखने को बहुत कुछ मिलता है वहां से। आप अगर मेडिकल फील्ड में ही रह के अगर पार्ट टाइम कर रहे हो तो वो अपने पढ़ाई के अंदर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो नॉलेज है और एनहांस होती है और इजिली बड़े अच्छे वे में आप जो है अपने कोर्स को परस्यू करके अपने करियर को काफी अच्छा एनहांस करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इस तरीके की सभी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। अगर आप उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है पढ़ाई के साथ कमाई, मीन्स पार्ट टाइम जॉब इन मेडिकल फील्ड। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि पता है आपको, हमारा मेडिकल और पैरामेडिकल का चैनल है, यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो ऑब्वियसली आप मेडिकल के स्टूडेंट होंगे, तभी तो आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। अब आप मेडिकल के स्टूडेंट और हम आपको कुछ भी बोलूं कि बेटा आप पढ़ाई डीएमएलटी कर रहे हो, काम आप गार्ड का करें, तो आप देखिए अब गार्ड का काम कर रहे हैं, नाइट जॉब हो सकती है। ऑब्वियसली बात है, दिन में तो आप पढ़ाई करेंगे तो आप ना ही आप अच्छे से सो पाएंगे, और ना अच्छे से सोएंगे तो आप पढ़ाई कैसे अच्छे से करेंगे। तो बेटा दो पैसे तो जरूर कमा लेंगे, लेकिन उस पैसे से जो चार पैसे फीस भी भर रहे हो या आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जिससे आप करियर देख रहे हो कि भाई मेरा करियर यहाँ पे, तो वो करियर आपका मेडिकल फील्ड, इट्स ऑल अबाउट स्टडी करना, आपको प्रैक्टिकल्स करने, सीखने हैं उसके अंदर। तो आपको डिस्टर्बेंस, क्योंकि आप रात को जग के आए हो तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी आपकी वजह से, और रेलेवेंट भी नहीं है, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से आपकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं होगी और करियर अल्टीमेटली दो पैसे की लालच में, दो पैसा नहीं बोलना चाहिए, अपने करियर को जहां से आप अपना सपना देखा, आपने ड्रीम देखा है, बड़ी मुश्किल से आपने एडमिशन लिया, उसको आप खराब कर लेते हैं। तो बेटा इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिसगाइड बिल्कुल ही नहीं करते हम अपने चैनल पर, ना ही कोशिश करेंगे। बिल्कुल जिस फील्ड से आप उसी के रेलेवेंट मैं आपको कुछ बता दूंगा। बाकी जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, ठीक है, तो मैं उनके लिए पर्सनली रिकमेंड करूंगा बेटा अपने पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दें और स्किल्स को डेवलप करें पढ़ाई के दौरान। अगर ज्यादा ही समय आपके पास है तो मैं कहूंगा पैसे पे ना फोकस करके, पैसा तो आपको कमाना ही है, लाइफ टाइम कमाना है, लेकिन अगर मेडिकल फील्ड में और भी ऐसे स्किल्स है, ठीक है, जिन्हें आप डेवलप करके आपको आने वाले टाइम में आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा, या अपने पढ़ाई को अच्छे से करिए, या मेडिकल फील्ड में जो भी आप कोर्स कर रहे हैं आगे के लिए कॉम्पिटिटिव पढ़ाई कर सकते हैं, अपने सेमेस्टर के लिए अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई पर जरूर ध्यान दीजिए। तो उन बच्चों के लिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है वो कर सकते हैं, तो मैं उन्हें बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि बेटा पढ़ाई के दौरान आप जो है कमाओ, नहीं। ये उन बच्चों के लिए रहता है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन बच्चों के लिए काफी सही अच्छी चीज है, इसको मैं प्रमोट करूंगा यहाँ पे कि बेटा आप बिल्कुल वर्क करिए, पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल काम करिए, लेकिन अपने फील्ड से रेलेवेंट, मतलब फील्ड से रिलेटेड वर्क करिए, डाइवर्ट नहीं होइए, अदरवाइज आप ही का करियर जो है इसके अंदर खराब होगा, क्योंकि आप एक बार में दो नाव पे सवार होने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप डूबेंगे। तो ये कोशिश बिल्कुल न कीजिए। तो मेडिकल से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, और क्या ये करना सही है गलत है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। तो समझते हैं कि आप ऐसे कौन कौन से जॉब्स है या पार्ट टाइम जॉब है जो आप पढ़ाई के दौरान कर सकते हैं। पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो ऑब्वियस ही बात है
इसके अंदर बच्चे वही देख रहे होंगे जो लैब टेक्नीशियन होंगे, या जो लैब टेक्नीशियन एमएलटी कोर्स कर रहे हैं, या रेडियोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर का कोर्स कर रहे हैं, या ऑप्टोमेट्रिक कोर्स कर रहे हैं। अलग अलग प्रोफाइल के हो सकते हैं बच्चे, हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो समझते हैं ऐसा कौन कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है वेबसाइट डेवलपर। अगर आपने अपने स्किल को डेवलप करा हुआ है, वेबसाइट अगर आपको आता है वेबसाइट डेवलप करना, वेबसाइट बनाना अगर आपको आता है, तो यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे वेबसाइट बनाइए। लेकिन आप कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि यार फील्ड से रिलेटेड काम करना है, लेकिन अब ऐसा क्या है जो डिगा फील्ड से बिल्कुल डाइवर्ट हो गए? तो ऐसा नहीं है। आप अगर जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या उससे रिलेटेड जो भी वर्क हो रहे हैं, उन्हें वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड आप वेबसाइट बनाइए ना, वहां से आपको आपके नॉलेज और एनहांस होगा। अच्छा, इस तरीके के कोर्स है, ये करना चाहिए, ये कोर्स में होता है, ऐसी ऐसी चीजें होती है, तो इससे आपका नॉलेज एनहांस होगा। और टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोर्स है, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोर्स है तो आप समझ सकते हैं इससे आप ही के स्किल्स का इंप्रूवमेंट होगा। आप अपने कोर्स अपने फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे, फ्यूचर का अच्छे से पता होगा, तो आप और अर्निंग भी अच्छी होगी। इसके अंदर क्या है आपके लिए, जब भी आपके पास टाइम मिले तो एज एन फ्रीलांसर, आप फ्रीलांसर जो है, एज अ फ्रीलांसर जो है बच्चों, आप लोग क्या कर सकते हो, मेडिकल के अंदर से, मेडिकल और पैरामेडिकल के अंदर जो है आप लोग जो है वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और इसके अंदर बहुत अच्छी अर्निंग आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एज एन फ्रीलांसर आप ये काम करिए, आपके फील्ड से रिलेटेड वर्क करिए, इसमें अच्छी अर्निंग भी है और आपकी टेक्निकल स्किल, जो डिजिटल स्किल आज का टाइम पता आपको, जमाना जो डिजिटल होता जा रहा है, वो स्किल बढ़ेगा तो आप ही के लिए बेनिफिट है, एडिशनल स्किल में काउंट होगा। तो ये एक अच्छी चीज है जो आप करके अपने नॉलेज को एनहांस करते हैं, अर्न भी करते हैं और साथ साथ अपनी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं आती। तो करना है तो बच्चों अच्छा काम करिए, ठीक है। आपको ऑब्वियसली बात है, बुरे काम नहीं करने हैं, तभी आपने मेडिकल फील्ड को ऑप्ट करा है और तभी आप वो कोर्स कर रहे हैं और एक अच्छा फ्यूचर भविष्य देख रहे हैं। लेकिन आपने सोचो जिस वजह से आपने ऑप्ट करा और आप कर रहे हैं एज एन गार्ड वर्क कर रहे हैं, या किसी भी कंपनी में कॉल सेंटर में आप वर्क कर रहे हैं, तो ये रेलेवेंट नहीं है बेटा। ये एक तरीके से दो नाव में नहीं सवार हो पाएंगे, आप अपने करियर के साथ खेल रहे हैं। या अगर आपको कोई गाइड भी कर रहा है तो डेफिनेटली गलत गाइड कर रहा है आपको, जिस फील्ड से उससे रेलेवेंट करिए, ये मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग पैरामेडिकल स्टूडेंट है और आप लोगों को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात अच्छा पढ़ा रहे होंगे, लेकिन स्टिल कुछ दिक्कत आ रहा है आपको, आप जिस भी कोर्स से पैरामेडिकल करना चाहे, वो डीएमएलटी हो, बीएमएलटी हो, डीआरआईटी हो, बीओटी, कोई भी कोर्स हो सकता है, वो XYZ, तो दिक्कतें आ रही है, तो हमारा एप्लीकेशन इसका नाम है पैरास्किल मैट, जो कि आपको एंड्रॉइड स्टोर मींस प्ले स्टोर के ऊपर आपको पैरास्किल मैट के नाम से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अदरवाइज आप iOS यूज करते हैं तो आप www.paraskillmat.com यूज करिए, वहां जाइए, आपसे रिलेटेड आपको सभी कोर्स मिलेंगे इंटरनेट पे या यूट्यूब पे या कहीं पे भी अगर आप जाएंगे, सबसे सस्ता कोर्स आप बच्चों के लिए हमने लॉन्च करा है। 90 से लेकर 95% आपको डिस्काउंट वहां मिलेगा। आप वहां जाइए, डेमो वीडियोस को देखिए, आप उन कोर्स को परचेज करिए। बहुत ही कम, सबसे कम आप समझिए कि 2-3 दिन का जो अगर आप खा पी जाते होंगे ना, उससे भी कम खर्चे में जो है बच्चों, ठीक है, आपको कोर्स वहां मिल जाएंगे। तो आप बच्चों के लिए डिजाइन करा, आप जाइए, पढ़िए और कुछ क्वालिटी नॉलेज जो है, क्वालिटी एजुकेशन को ग्रैब करिए और अपने सेमेस्टर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से क्लियर करिए और अपने भविष्य करियर को आगे बढ़ाइए। तो ये इंफॉर्मेशन थी, बाकी हम बढ़ते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। तो अब देखते हैं दूसरा जो आपके लिए हो सकता है, एज एन फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर। अब क्या होता है, देखिए, आप चाहे कोई भी कोर्स कर ले, फर्स्ट एड एक ऐसी चीज है, इसमें CPR वगैरह आता है, आपको पता है, सभी को आना चाहिए। मेरा मानना है ये नहीं कि आप मेडिकल फील्ड के हो तो आप ही को आना चाहिए, ये सभी के लिए कंपलसरी है कि आम आदमी को भी फर्स्ट एड की जो चीजें हैं, इमरजेंसी में किस तरीके से डील किया जाए पेशेंट को डॉक्टर तक सही सलामत पहुंचाने के लिए। जब तक पेशेंट सही नहीं रह पाएगा, अगर आप गलत कंडीशन में पहुंचाएंगे तो पेशेंट तो ऑब्वियसली बात है नहीं ट्रीटमेंट मिलेगी। तो सही तरीके से, जैसे हार्ट अटैक आता है तो CPR के थ्रू या कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो उस इमरजेंसी में फर्स्ट एड की जरूरत होती है, आपको पता है। तो ये तो सभी को आना चाहिए, लेकिन आप मेडिकल फील्ड में हो तो आपके लिए बेनिफिट ये कि मेडिकल फील्ड में रहते हुए आपको नॉलेज भी, आप जहां भी पढ़ रहे होंगे, सिखाया होगा या आपने सीख लिया होगा। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट एड के बारे में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी हमने इसका भी कोर्स बनाया हुआ, वो कोर्स जाकर आप देख सकते हो। लेकिन स्टिल ये ऐसी चीज है कि सबको आना चाहिए। तो एज एन फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर आप वर्क कर सकते हो, सिखा सकते हो, चाहे वो स्कूल में सिखा सकते हो फर्स्ट एड का, या किसी आप जहां इंस्टीट्यूट में आप सिखा सकते हो, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, या जहां पे भी गैदरिंग होती है, सोशल गैदरिंग होती है, जहां पर वो लगता है कि आपका कमांड आप बोल सकते हो, वहां सिखाइए। और वहां से एक अच्छी, देखिए, मेडिकल फील्ड को एक अच्छी चीजें प्रमोट करते हैं आप पढ़ाई के दौरान, आप मेडिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक आपको एक रिकग्नाइजेशन मिलती है, पहचान मिलती है, अच्छा काम कर रहे हैं और वहां से आप अर्न भी कर लेते हैं। एज एन इंस्ट्रक्टर आपकी अर्निंग भी मिल जाती है और साथ ही साथ आप जो जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल का, तो एक तरीके से एज एन मोटिवेशन फ्यूल आपके लिए काम कर रहा होता है, रेलेवेंट भी होता है, अर्न भी करते हैं और अपनी पढ़ाई में आपको मजा भी आता है। तो सबसे अच्छी चीज ये कि आपको मजा भी आ रहा है, इस मजे
नॉलेज को बरकरार रखने के लिए रेलेवेंट फील्ड में आप काम करिए। किसी के कहने पे कुछ भी नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कुछ भी मत करिए आप, ठीक है। अपने फील्ड से रिलेटेड चीज़ें करिए, अपने करियर को समझिए, अपने करियर को बिल्कुल ना खराब करें, किसी की बातों में बिल्कुल ही ना आए। बाकी आप देखिए, अब यहाँ पे मेंशन करा रिसेप्शनिस्ट, तो बोलेंगे सर अभी आप दोबारा, ठीक है, आप मजाक कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट फील्ड हम ये कर रहे हैं। तो रिसेप्शनिस्ट मींस, अब देखिए आप अगर लैब की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप वो रिसेप्शनिस्ट बिल्कुल बनिए, लेकिन लैब में बनिए रिसेप्शनिस्ट, इफ यू आर फीमेल या मेल, लैब में बनिए जो कि आपको वर्क एनवायरनमेंट समझ में आता है, वर्क कल्चर समझ में आता है, किस तरीके से आप काम करते हैं वो समझ में आता है। तो चाहे वो किसी फील्ड से हो सकता है, आपको रिसेप्शनिस्ट बनना है तो हॉस्पिटल में बनिए बच्चों, या आप क्लिनिक में बनिए, आपकी अर्निंग भी होगी, वर्क कल्चर को भी आप समझोगे, और आप साथ के साथ अपने फील्ड के लिए आपकी प्रिपरेशन भी वहां से हो सकती है। ऐसी बात नहीं, फील्ड में रह रहे हैं तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चलेगी। तो पार्ट टाइम में आप देख लीजिए अपने हिसाब से जो आपके लिए सूटेबल टाइम रहता है, उस टाइम में जो है एज ए रिसेप्शनिस्ट आप वर्क कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी आपको मिल जाता है, और साथ के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके अच्छे से अपने करियर पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छे आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहता है। बाकी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट। आप जिस भी फील्ड से, जो बच्चा अगर MLD कर रहा है तो वो एज अ पैथोलॉजिस्ट का असिस्टेंट बन सकता है, पैथोलॉजी असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है, या जो बच्चा OD से तो OD असिस्टेंट की तरह आप काम कर सकते हैं, अगर आपका अच्छा रेफरेंस है तो। असिस्टेंट मींस हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर को आप असिस्ट कर रहे हैं, वो किसी भी फील्ड का डॉक्टर हो सकता है, तो मेडिकल फील्ड में रहते हुए वो सेम फील्ड वाइब के साथ आप, ठीक है, असिस्ट करते हैं मेडिकल फील्ड में रहते हुए, और अपनी पढ़ाई को भी बरकरार रख सकते हैं। वो अपना टाइम आप डिसाइड करिए कि क्या टाइम रहता है, और अपने जहां पे भी आप करना चाह रहे हैं उनसे एक बातचीत करिए, आपको लगता है कि आपके हिसाब से, तो डेफिनेटली एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, एज एन असिस्टेंट आप वर्क कर सकते हैं। बाकी एक ऑप्शन और है एडुकेटर। एडुकेटर मीन्स देखिए, मीन्स पढ़ाना आपको। जैसे कोई बच्चा BMLT कर रहा है, DMLT कर रहा है, या कोई भी कोर्स कर रहा है, जैसे आप कोई बच्चा BMLT कर रहा है तो वो अपने से छोटे इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप DMLT बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है। अब इसमें देखिए फायदा क्या है, टीचिंग में क्या बेनिफिट रहता है कि आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप की नॉलेज एनहांस होती है, जितना दोगे उतना मिलेगा। फील्ड में बरकरार रहते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अपना करियर पे भी आप ध्यान से दे सकते हैं, क्योंकि सेम फील्ड के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं, या आज के टाइम में सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि अर्न करना थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप यूट्यूब वगैरह पर भी पढ़ा सकते हैं। ये आप ही की स्किल्स के, डिजिटल स्किल्स को बढ़ाएगा। डिजिटल स्किल्स के बाद आप पढ़ाएंगे तो नॉलेज एनहांस होगा, आप भी पढ़ेंगे उसके लिए, ऑब्वियसली बात पढ़ा रहे हैं तो ये रेलेवेंट है, आपसे रिलेटेड है, तो आप के लिए बेनिफिट रहेगा, और अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, यूट्यूब पे भी आप अर्न कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है। बाकी आप बात करते हैं बिल्डिंग एंड कोडिंग, जो कि मेरा मानना है, ठीक है, रिसेप्शन में ही कंप्लीट हो गया। आप मेडिकल फील्ड के अंदर ही आप बिल्डिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने वेबसाइट में बताया था वेबसाइट डेवलपर में, तो कोडिंग से भी सारी चीजें जो है मेडिकल फील्ड में रह के, जिस भी फील्ड से आप उसी में रह के कोशिश करिए। देखिए इस वीडियो का बनाने का जो मतलब है, इस वीडियो का जो प्रॉपरली बनाने का जो मतलब है बच्चों, वो मेरा जो आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप जिस भी फील्ड या जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसी से रेलेवेंट, अगर आपको जॉब ही करना है, कमाना ही है, तो कोर्स करिए। कोर्स मीन जो भी कर रहे हैं वही जॉब करिए, आप पार्ट टाइम जॉब करिए। अदरवाइज आपके लिए इट्स अ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, अपने करियर को और खराब कर लेंगे। तो इससे बढ़िया ये है कि आप जिस भी फील्ड में अगर आपको अर्न करना चाहते हैं तो उसी फील्ड से रिलेटेड अपने जॉब्स को ढूंढिए, पार्ट टाइम जॉब्स को ढूंढिए। अपने पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। आप दूसरे काम की वजह से, दो पैसे की वजह से आप अपने करियर को, अपने पढ़ाई को अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन ये फैक्ट्स है, यही सच्चाई है। तो मुझे आशा है कि आपको आज वीडियो से समझ में आया होगा, पढ़ाई के साथ कमाई। मिलेंगे इसी तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।